टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीटी के लिए NABH प्रमाणित RGHS योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर। 8233223322। बैंक का कर्ज चुकता नहीं होने पर व्यवसायिक भवन सीज। 3.5 करोड़ के बाकियात के चलते की गई कार्रवाई। मंदिर की भूमि से भूमाफिया द्वारा रास्ता निकाले जाने का आरोप। ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई कार्रवाई की गुहार। और जज साहब की सरकारी आवास पर लगी आग बुझाने के दौरान मिली भारी नकदी ने उड़ाए होश। कभी पूर्व गृह मंत्री के खासम खास रहे किरण चंद्र लसोड़ की संपत्ति बैंक का कर्ज नहीं चुकाने के चलते सीज कर दी गई है। उदयपुर की RBL बैंक ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए बापू बाजार के पीछे जोगीवाड़ा में स्थित किरण सेल्स की बिल्डिंग पर करीब 3.5 करोड़ रुपए की बाकियात का नोटिस चस्पाकर उसे सीज कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस का जाब्ता और बैंक के कर्मचारियों के साथ कई वकील भी मौजूद थे। कभी भाजपा के कद्दावर नेता के खासम खास रहे किरण चंद्र लसोड़ अचानक कटारिया से खफा होकर एक अन्य पार्टी की सदस्यता ले ली थी और उस पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है किरण चंद्र लसोड़ के भवन के सामने बनी एक नई बिल्डिंग को हटाने के लिए कई तरीके के उन्होंने पैंतरे अपनाए थे और इस काम में सहयोग नहीं मिलने के चलते उन्होंने भाजपा को छोड़कर जनता सेना की सदस्यता ले ली थी। इसी दौरान अचानक किरण चंद्र लसोड़ को बीमारी होने के चलते इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाना पड़ा। करीब 1.25 महीने के इलाज चलने के बाद उनका निधन हो गया। उसके बाद से ही कर्ज बढ़ता चला गया। ऐसे में RBL बैंक ने बाकियात वसूली के चलते उनकी संपत्ति सीज की है। बताया जा रहा है बैंक ने 3.5 करोड़ रुपए की बाकियात का नोटिस चस्पाकर संपत्ति को सीज किया है। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere. Co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। उदयपुर के कविता बड़गांव के बरोडिया गांव में वर्षों पुराने चारभुजानाथ के मंदिर के समीप कुछ भूमाफियाओं द्वारा जबरन रोड बनाने का आरोप लगाते हुए ग्रामवासियों ने उसे रोकने की गुहार लगाई है। गांव वालों का कहना है कि गांव वालों के आने जाने का रास्ता निकालने से मंदिर की भूमि को नुकसान पहुंचेगा और मंदिर में होने वाले आयोजनों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ऐसे में इस भूमि पर से रास्ता नहीं निकले, इसके लिए सरकार से दखल देने की मांग की गई है। उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों ने बताया कि उदयपुर के कविता गांव के समीप बरोडिया गांव में वर्षों पुराना चारभुजानाथ का मंदिर है, जो गांव का मुख्य पूजा स्थल और सार्वजनिक कार्यक्रम होने का भी स्थान है। साथ ही मंदिर के आसपास की भूमि है जिसके चारों तरफ कच्ची बाउंड्री बनी हुई है। मंदिर के पीछे की तरफ हेमा पिता आसू भवर पिता आसू की कृषि की भूमि भी है, जहां आने जाने का रास्ता गांव की दूसरी तरफ से है। गांव वासियों ने बताया कि हेमा पिता आसू भवर पिता आसू ने अपनी जमीन किसी भूमि दलाल को बेच दी है और उस भूमि दलाल द्वारा गांव के चारभुजानाथ के मंदिर परिसर में से होकर जबरन रोड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, इस भूमाफिया द्वारा अन्य लोगों और गुंडों को भेजकर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया है। उन्होंने बताया, गुरुवार 20 मार्च को शाम 5 बजे के आसपास अनजान लोग आए और रोड बनाने लगे तो सभी ग्रामवासी एकत्रित हो गए तो वो लोग विरोध देखकर भाग गए। मंदिर के उपयोग में आने वाली भूमि में से जबरन रोड निकालने पर ग्रामीणों ने भारी रोष जताया। उनका कहना है इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर भूमाफियाओं के इस कृत्य पर रोक लगाई जाए।
मेरा राजेश गांव बरोड़िया है। बरोड़िया में चारभुजा मंदिर का जो हमारा बाउंड्री वाल बनी हुई है उसमें कोई भूमाफिया जो रास्ता निकालने चाह रहे हैं और हमारे गांव वालों की और पूरी पंचायत का यही है कि वहाँ रास्ता नहीं निकले और वहाँ ज़मीन पहले से कम है। पूरा गांव का प्रोग्राम होता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रशासन से वहाँ कोई रास्ता है भी नहीं और निकलना भी नहीं चाहिए। मेरे बरोड़िया का राजेश गांव है जहाँ लोग काफ़ी समय से यहाँ भूमाफिया जो रास्ते की ज़मीन ले रखी है चारभुजा मंदिर के पीछे, जो उसका रास्ता नहीं है, जो बेचा है, जो दूसरे ने बेची वो पीछे है, रास्ता अलग से है, वो वहीं पे रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे। गांव वाले बहुत परेशान हैं, हम भी उनके साथ परेशान हो रहे। या कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देना है। यहाँ ऐसा यही है कि हम इनको न्याय मिले। इनको कौन है भूमाफिया? भूमाफिया का अभी कोई पता नहीं है, अभी हमने देखा भी नहीं कौन है वहाँ पे। वो अभी तो पीछे ही उन्हीं का है प्राप्ति, जो जिसके नाम की ज़मीन है वही भी है। अभी दूसरा कौन आया है? भूमि उनके दलालों के साथ में भेज रहे हैं उनको, भूमि लोगों को डरा रहे हैं वहाँ पे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा की गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 वरिष्ठतम जजों के कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस उनके मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी थी। आग बुझाने के लिए गई टीम को वहां पर भारी मात्रा में कैश मिला है। भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना की सूचना सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को दी गई थी। इसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जिस समय जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी आवास में आग लगी उस समय जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया था। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को बंगले के कमरों में रखी हुई भारी मात्रा में नकदी मिली थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद कोर्ट में करने का निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जज साहब के खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को आपात कोलिजियम की बैठक बुलाई गई। इन हाउस जांच पर भी विचार किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा को अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा गया था। अब उनको वापस इलाहाबाद भेजने की सिफारिश के साथ उनके खिलाफ जांच और महाभियोग की प्रक्रिया तक चलाए जाने की चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के कुछ सदस्यों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर जस्टिस वर्मा का सिर्फ तबादला किया जाता है तो इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी। आपको बता दें जस्टिस यशवंत वर्मा ने अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे और 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे। इसके बाद उन्हें 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर मिल गया था। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गेहूं और मक्की की खेती की आड़ में की जा रही अवैध गांजे की खेती की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दबिश देते हुए 2 अलग-अलग खेतों से 94 किलो गांजे के पौधों को जब्त किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। बांसवाड़ा जिले में अवैध एनडीपीएस तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 94 किलो अवैध गांजे के पौधों को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है कि हेमचंद्र पिता इकरू मैडा और ईश्वर पिता कांजी जाति मैडा निवासी सुभाष नगर ने हेमचंद्र ने अपने खेत में गेहूं की फसल में हरे गांजे के पौधे और ईश्वर ने अपने मक्की की फसल में गांजे के पौधे बो रखे हैं, जिस पर फूल आए हुए हैं।
पुलिस मौके पर पहुंची और हेमचंद मैडा के गेहूं के खेत से 32 किलो 315 ग्राम अवैध गांजा और उसके हरे पौधे जब्त किए। ईश्वर मैडा के मक्के के खेत से भी 62 किलो 230 ग्राम अवैध गांजे के हरे पौधों को जब्त किया है। पुलिस ने दोनों खेतों से जब्त किए गए गांजे के पौधों को सील कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे का अनुसंधान शुरू कर दिया है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। संभाग में शीतला सप्तमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां शीतला की पूजा कर उनके आशीर्वाद से रोगों, विशेष रूप से चेचक और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव की प्रार्थना की जाती है। बांसवाड़ा में भी शीतला सप्तमी के पर्व पर सुबह से सूरज पोल प्राचीन काल शीतला माता के मंदिर पर उपासकों की एक लंबी कतार देखने को मिली। भक्त प्रातः काल स्नान करके मां शीतला माता का पूजन करने आए। इस दिन ठंडा भोजन बसोड़ा खाने की परंपरा है। मान्यता है कि मां शीतला ठंडे और शुद्ध भोजन को ही ग्रहण करती है, इसलिए भक्तगण एक दिन पहले बना भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से शीतला माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। शीतला सप्तमी का यह पावन पर्व हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को समझाने के साथ साथ आस्था और परंपराओं से भी जोड़ता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। बैंक का कर्ज चुकता नहीं होने पर व्यवसायिक भवन सीज, 3.5 करोड़ के बाकियात के चलते की गई कार्रवाई। मंदिर की भूमि से भूमाफिया द्वारा रास्ता निकाले जाने का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई कार्रवाई की गुहार। और जज साहब की सरकारी आवास पर लगी आग बुझाने के दौरान मिली भारी नकदी ने उड़ाए होश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीटी के लिए NABH प्रमाणित RGHS योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर।